हेलो, मैं हूं धर्मेंद्र मिश्रा। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाता हूं। इस टेंस में भूतकाल में कार्य का होना पाया जाता है तथा कार्य होने का अवधि नहीं दिया होता है तथा इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में या था, ई थी, ये थे, ती थी, ते थे आदि आते हैं। इस प्रकार मैं अब आप सभी लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जिक्र करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा। सबसे पहले अफर्मेटिव में रूल 1 है, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। उसके बाद में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको जानना ज़रूरी होता है। जैसे वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली। तत्पश्चात आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और अब निगेटिव सेंटेंस में आइए मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका हिंदी होता है निषेधात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ही सी इट, आई यू बी दे तथा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। तत्पश्चात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में आप जानेंगे, जैसे वह कल स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है। उसके बाद में आप सभी लोगों को मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। रूल 1 है, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात सब्जेक्ट लगाते हैं, तत्पश्चात वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। अतः मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। क्या वह एक मधुर गीत गाई, डिड सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अंडरस्टैंड। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा रूल 2 के बारे में। रूल 2 है, यदि हिंदी वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड व्हेन कब, व्हेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या आदि शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ही लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है,
तुम कल दिल्ली से कब आए? When did you come to Delhi yesterday? ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे